हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। देखिए, फंक्शनल फॉरमैनशिप एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रपोन किया था, और एफ.डब्ल्यू. टेलर की प्रपोन की गई कई सारी साइंटिफिक टेक्निक में से फंक्शनल फॉरमैनशिप काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जाती है। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखिए मुझे पर्सनली नहीं लगता कि फंक्शनल फॉरमैनशिप जैसा डिटेल्ड टॉपिक एग्जाम में किसी डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में या केस स्टडी की फॉर्म में आप देख पाएंगे, क्योंकि बुक के अंदर इस टॉपिक को काफी डिटेल्ड डायग्मेट्रिक प्रेजेंटेशन से बताया गया है। लेकिन एग्जाम में जनरली इसका क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, तो यहां से क्लियर हिंट मिल जाती है कि किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहिए, ताकि एग्जाम में पूछे गए किसी भी ट्विस्टेड क्वेश्चन का आंसर वो बड़े आसानी से दे सके। सो इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या होती है, और फिर हम उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या होती है उससे पहले हमें समझना होगा कि फंक्शनल फॉरमैनशिप का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फंक्शनल फॉरमैनशिप जो नाम है इसे दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। पहला है फंक्शनल और दूसरा है फॉरमैनशिप। तो देखिए, फंक्शनल शब्द का मतलब तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी काम को करने को, किसी भी फंक्शनिंग को कहा जाता है फंक्शनल। अब बात करते हैं फॉरमैनशिप की। तो यहां से कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि फॉरमैनशिप का मतलब होता है वर्कर्स, वो लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पे काम करते हैं। लेकिन वो तो वर्कर्स कहलाते हैं, वो तो लोअर लेवल पे काम करते हैं। यहां पर फॉरमैनशिप का मतलब हुआ वो इंडिविजुअल जो हायरार्की में तो सबसे लोअर लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन अपने इंडिविजुअल लोअर लेवल का वो सुपरवाइजर बना हुआ है। इसे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ट्रायंगल जो मैं बना रहा हूं, ये आपने ऑलरेडी अपनी बुक्स में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा है, जहां पर 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यहां पर ज्यादातर इंडिविजुअल इस फॉरमैन को, वर्कर्स को लोअर लेवल मान लेते हैं। लेकिन यहां फॉरमैनशिप का मतलब टिपिकल लोअर लेवल नहीं होता है। मैंने क्या कहा, फॉरमैन वो इंडिविजुअल है जो हायरार्की में तो लोअर लेवल पे है, लेकिन लोअर लेवल का वो सुपीरियर बना हुआ है। यानी कि लोअर लेवल से ऊपर की तरफ ऑलरेडी एक पोस्ट डिसाइड की जाती है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर कहा जाता है। और ये जो सुपरवाइजर होते हैं, ये मिडिल लेवल से तो लोअर लेवल, लेकिन लोअर लेवल का टॉप लेवल होते हैं। यानी कि मिडिल लेवल से इंस्ट्रक्शन को सुन करके लोअर लेवल को बताने का काम करते हैं सुपरवाइजर, और लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर उन प्रॉब्लम्स को बता देते हैं मिडिल लेवल को। इस तरह से ये जो सुपरवाइजर होते हैं, इन्हें ही फॉरमैनशिप कहा जाता है। यानी कि इस पूरे टॉपिक का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर है, जो हायरार्की के तो लोअर लेवल पे, लेकिन लोअर लेवल के जो टॉप पे बैठा है, उसके काम करने के तरीके को यहां समझाया गया है। अब मैं बात करूं एफ.डब्ल्यू. टेलर की इस साइंटिफिक टेक्निक फंक्शनल फॉरमैनशिप की, तो फंक्शनल फॉरमैनशिप ने यह समझाया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर से काम करवाने के लिए हमें एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है, जो वर्कर्स को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन दे सके, गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके और काउंसलिंग कर सके। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में यह भी देखा जाता है कि जो वर्कर होते हैं वो काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में होते हैं। उनके कंपेयर में सुपरवाइजर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हो नहीं सकते। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी देखा जा सकता है कि एक सुपरवाइजर के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज को कैरी करना काफी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर एक सुपरवाइजर अच्छा मोटिवेटर है, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा लीडर हो, या ये कहा जा सकता है कि एक इंडिविजुअल अच्छा कम्युनिकेटर है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा डायरेक्शन दे सकता है। इसीलिए एक सुपरवाइजर के लिए इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपनी फंक्शनल फॉरमैनशिप में यह समझाया कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर ना होके अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए, अलग अलग डायरेक्शन के लिए 8 अलग अलग सुपरवाइजर हो सकते हैं। यानी कि 8 अलग अलग फॉरमैन हो सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोअर लेवल के वर्कर को अलग अलग टाइम फ्रेम में इंस्ट्रक्शन दे सके, गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके, काउंसलिंग कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को काफी अच्छे से अचीव किया जा सके। अब फंक्शनल फॉरमैनशिप के इस पूरे डिटेल्ड डिस्कशन को समझते हैं एक डायग्राम के साथ। और थोड़ा सा समय बचाते हुए, इस वीडियो को ट्रिम करते हुए, मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक डायग्राम बना दिया है। यहां पर फंक्शनल फॉरमैनशिप को ऑर्गेनाइजेशन के इन 8 सुपरवाइजर, यानी कि 8 फॉरमैनशिप के थ्रू बांट दिया है। यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल के लोग काम कर रहे हैं, वो लोअर लेवल के इंडिविजुअल इन 8 अलग अलग सुपरवाइजर से या 8 अलग अलग फॉरमैन से अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू अचीव किया जा सके। अब बात करते हैं सबसे पहले इस रूट क्लर्क
फॉरमैन की, तो इस इंडिविजुअल का काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर आ रहे हैं उनको प्रॉपर रूट बताने का, ताकि वो किसी भी काम को प्रॉपर सीक्वेंस में कर सके, ताकि समय बचाया जा सके। दूसरा फॉरमैन दिया गया है कार्ड क्लर्क, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इंस्ट्रक्शंस देने का काम करेगा, आपके कार्ड को चेक करेगा। फिर तीसरे नंबर पे दिया गया है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके टाइम, आपने कितना टाइम लिया और कितनी कॉस्ट, कितने रिसोर्सेज आप वेस्ट कर रहे हैं या बचा रहे हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके बाद आते हैं डिसिप्लिनरी, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का ध्यान रखते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन 4 इंडिविजुअल को अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग इंस्ट्रक्शन देने के लिए रख लिया जाता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज किए गए इन 4 फॉरमैन की। तो 4 फॉरमैन में सबसे पहला फॉरमैन है गैंग बॉस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मशीन और किसी भी टूल के गैंग को ध्यान में रखेगा। यानी कि इसका बेसिकली काम ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टूल्स और जितनी भी मशीन्स अलग अलग जगह रखी हैं, ये सब उन्हें उठा करके एक गैंग में एक जगह रखेगा, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में उन्हें प्रॉपर्ली यूज किया जा सके। दूसरे नंबर पे आता है स्पीड बॉस, जो कि नाम से क्लियर है, ये किसी भी एम्प्लॉय की स्पीड पे ध्यान रखेगा कि कहीं एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से काम करके टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है रिपेयर बॉस, ये भी नाम से क्लियर है, जो ऑर्गेनाइजेशन में मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उन मशीन में कितने रिपेयर्स की और उनके मेंटेनेंस का ध्यान रखने का काम रिपेयर बॉस का है। और उसके बाद आता है इंस्पेक्टर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता है। इस तरह से एफडब्ल्यू टेलर ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री के अंदर फंक्शनल फॉरमैनशिप को यूज करके इन 8 अलग अलग फॉरमैन के बारे में बताया। और ये जितने भी 8 अलग अलग फॉरमैन आपको बताए जा रहे हैं, ये अलग अलग टाइम फ्रेम में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग टाइम फ्रेम में इंस्ट्रक्शन देंगे, ताकि वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी एफिशिएंसी के साथ और पूरी इफेक्टिवनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा। सो उम्मीद करूंगा आपको फंक्शनल फॉरमैनशिप का टॉपिक समझ में आया। अगर ये टॉपिक समझ में आया, वीडियो को लाइक करिए। इंफॉर्मेटिव लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।